कोलांचल झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत MOCP दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी भजन का श्रवण कराया। वहीं सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि जो सब जगह माथा टेकते हैं उन पर स्वयं देवता भी विश्वास नहीं करते। जिनकी एक भगवान में सच्ची निष्ठा होती है तो वह आराध्य ही उस भक्त की बेड़ा पार करा देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति तपस्या करने वालों को रोकता है उसे मृत्यु दंड की प्राप्ति होती है। जिस देश का राजा धर्मात्मा होता है तो उस देश की प्रजा भी धर्मात्मा होती है। इसलिए राजा को धर्मात्मा ही होना चाहिए ताकि उसकी प्रजा किसी गलत मार्ग पर ना चले और कोई अधर्म का काम ना करे। वहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य को क्रोध को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य ही मनुष्य का कर्म होता है। जब मनुष्य कथा सुनने आते हैं तो पाप उस मनुष्य को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। कर्मों का फल देने वाले भगवान होते हैं, क्योंकि लोक परलोक में कोई भी व्यक्ति भगवान से तेज नहीं होता। वह मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं जो मनुष्य इस संसार में आए हैं। उस मनुष्य की एक न एक दिन मृत्यु होनी होती है और उसी मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है जो धर्म के पथ पर चलता है, और जो व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलता है उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अधर्म पर चलने वाले लोगों को कोई आशीर्वाद नहीं देता है। जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए सदा आशीर्वाद निकलता है। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कर्म करने पर ही फल मिलेगा। मनुष्य की बुद्धि कर्म में फंसी होती है। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मनुष्य इस सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य मांस खाते हैं उनसे भी परलोक में बदला लिया जाता है। कामना में बस में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। तो विशेष रूप से भगवान हरि की कथा यहाँ के लोगों को, विशेष रूप से हमारा MOCP कोलांचल, विशेष रूप से इनका दिनचर्या केवल खाने पीने सोने नाचने गाने में ही बीत रहा। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किनकी पूजा करना चाहिए, नहीं चाहिए। तो समझिए मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी खाता है, पीता है, सो जाता है, बच्चा पैदा करता है। मनुष्य भी वही कर रहा, खाता पीता है, बच्चा पैदा करता है, सो जाता है। लेकिन हमारा जीवन केवल खाने पीने सोने जागने के लिए नहीं मिला है, भागवत के लिए भी मिला है, ईश्वर की आराधना के लिए मिला है, उनका स्मरण के लिए मिला है। अब जब हम भक्ति पथ पे चलेंगे, गोविंद के पथ पे चलेंगे, तो निश्चित मानिए व्यक्ति कभी पाप का रास्ता नहीं पकड़ता है और पुण्य का रास्ता पकड़ के गोविंद का बैकुंठ लोक का वो उत्तराधिकारी बनता है।